नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। लव और जिहाद फितरतन एक दूसरे से अलग हैं। मोहब्बत हो तो जिहाद का क्या मतलब। बावजूद इसके ये लफ्ज़ इन दिनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ यकीनन बन गया है। लोग खुद को लव जिहादी भी कहने लगे हैं। मज़ाक में ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत में मज़हब को नज़रअंदाज कर शादियाँ की और ये शादियाँ वाकई उनके लिए जिहाद थी। ये कोई नई बात वैसे नहीं है, सदियों से समाज की हकीकत रही है ये। फिर क्यों 2014 के सेक्युलर हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ इतनी चर्चा में है? क्या ये सिर्फ सियासत है? क्या ये चुनाव को एक तरफा करने का मुद्दा है, या क्या वाकई ज़ोर ज़बरदस्ती से मज़हब बदलवाने या धर्म परिवर्तन की फ़िक्र जायज़ है? क्यों लव जिहाद हमारी आम बोलचाल का हिस्सा बन गया है, मेन स्ट्रीम में आ गया है? नेशनल लेवल की शूटर तारा सहदेव के मामले से ये चर्चा गर्म हुई, फिर इसे बीजेपी के यूपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने खूब हवा दी और अब इसी हफ्ते मध्य प्रदेश में बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने तो गरबे में मुसलमान लड़कों की एंट्री बैन करने का फरमान जारी कर दिया है लव जिहाद के डर से। सवाल है कि 2014 के सेक्युलर हिंदुस्तान में जहां हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब है, वहां लव जिहाद मुद्दा है ही क्यों? क्या लव जिहाद एक ज़बरदस्ती खड़ा किया गया मुद्दा है, या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या ये लव कम और सियासी जिहाद ज़्यादा है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं आज हम लोग में आप सब लोगों से, और हमारे साथ जो तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं इस पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के साथ साथ उनसे आपको मिलवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ इकबाल और रानू कुलश्रेष्ठ, जो कि धनक नाम के NGO चलाते हैं, मुन्ना लाल वर्मा और रज़िया काज़मी। इन दोनों ने, आप नाम से जान गए होंगे कि दो अलग अलग मज़हब के हैं। दोनों ने 30 साल पहले शादी की है और अभी भी साथ हैं। अजीता मेनन हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ गार्गी फरीद हैं। इसके अलावा हिलाल अहमद हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CSTS में। अशोक देव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रभात झा बीजेपी के उपाध्यक्ष, शोभा ओझा प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर संगीत रागी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैं शुरू करना चाहती हूँ आपसे प्रभात झा कि ये जो लफ्ज़ है लव जिहाद, 2007 में दरअसल इसकी शुरुआत कहीं केरला में हुई। केरला, कर्नाटक में ये इस पर चर्चा हुई, पर वहाँ ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इतना चर्चित नहीं हुआ जितना कि उत्तर प्रदेश में इसे इस्तेमाल किया गया, भंजाया गया। और बीजेपी ऑफिशियली इस पर कुछ कहती नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने कल ही परसों कहा कि है क्या ये लव जिहाद हम नहीं जानते, लेकिन जो आपके फुट सोल्जर्स हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहली बात यह है कि इस समय मीडिया ने इसको अपने एजेंडे में लिया है और चल रही भाषा, चल रहे शब्दों के साथ मीडिया अपने को पकड़ता है और मीडिया अपने साथ उसको जोड़ता है। लव जिहाद हमारे डिक्शनरी में नहीं है, मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। हमारे कोई चुनावी मुद्दा हो ये, या हमने कोई चुनाव में इसका उपयोग किया हो। एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं। किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बार बार क्यों नहीं, आपने कहा कि मीडिया इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, मीडिया इस्तेमाल कर रही है, 2006-07 में नहीं थी। एक मिनट प्रभात झा जी, एक मिनट, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूं कि अब आपकी ही विधायक हैं उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश में कह रही है कि गरबा में मुसलमान लड़के नहीं आएंगे। तो ये मीडिया कह रही है या वो कह रही है? आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने इस पर कोई कॉमेंट क्यों नहीं किया? कोई सेंट्रल लीडरशिप भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये मुद्दा नहीं। एक बात, हम किस चीज के विरोधी हैं? हम इस चीज के विरोधी, कोई लव करे, हिंदुस्तान में सबको स्वतंत्रता है, किसी के साथ कोई भी शादी करे, हमें कोई लेना देना नहीं, कहीं से भी विरोध नहीं है, ना हम विरोध करेंगे। हां, पहले तो बुलाना, फिर बहकाना, फिर फंसाना, फिर नजराना, और उसके बाद धर्मांतरण करना, फिर उसको न करने पर प्रताड़ना देना, हम इसके विरोधी हैं। आज भी आप जानते हैं कि हम बहुत लोगों को जानते हैं जो हिंदू मुस्लिम विवाह करके बैठे हैं, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल, अब आदित्य योगीनाथ जी ने घटना के क्रम में कुछ बातें कही तो ये पॉलिटिकल एजेंडा होगा और यही हमारे चुनाव का मुद्दा। पहले भी आप कहा करती थी कि राम जन्मभूमि हमारा चुनावी मुद्दा होगा, हम तब भी कहते थे और आज फिर कह रहे हैं। लव जिहाद हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ये घटती घटनाएं, और जब लगातार घटती है तो मन में शंका होती है कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, क्या सहज हो रहा है? समाज है, ये बहुत सारी आशंकाओं से जूझता है, इसलिए ये बातें निकल कर आई हैं। आपने गरबा का कहा, उषा ठाकुर पहले से ही इस तरह का परिपत्र
पिछले गरबा में भी उन्होंने जारी किया था। हमारे साथ शोभा ओझा हैं, आप भी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इंदौर इंदौर से हैं आप। क्या इस तरह की चर्चा, पैम्फलेट पहले बटे थे कि गरबा में मुसलमान लड़के ना आए? बटे थे। इंदौर एक बहुत ही पीसफुल शहर है। इंदौर की जनता गरबे वहाँ हर रिलीजन के लोग जाते हैं, हर समाज के लोग जाते हैं और गरबे बड़े स्तर पे होते हैं। और उषा ठाकुर जी का ये फरमान केवल इसी साल आया है। प्रभात झा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पहले कभी ऐसा फरमान नहीं आया। और उषा ठाकुर जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करती हैं उसमें मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में हैं और जिन्होंने उषा ठाकुर जी को वोट दे के जिताया ऐसे लोग हैं वहाँ। और वहाँ उस शहर में जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं, इस तरह का फरमान जारी करना साफ तौर पे दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये फैब्रिकेटेड मुद्दा है या आप लोगों को वाकई ये खतरा लगता है कि कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग चल रही है धर्म परिवर्तन की, जोर जबरदस्ती? हालांकि वो जो प्रभात झा जी हैं उषा ठाकुर के बयान से भी अपने को अलग कर रहे हैं कि वो इस तरह के बयान देती रही हैं, पर अगर वो बीजेपी की हैं, बयान देती हैं, बीजेपी चाहती है कि ऐसे बयान ना दे तो उनको मना किया जा सकता है। ये लव जिहाद या रोमियो जिहाद शब्द का प्रयोग जो है वो केरला हाई कोर्ट में सबसे पहले आया और जज शंकरन ने इस मामले का जिक्र करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। यदि उस पूरे जजमेंट को पढ़ें, वो 27 पेज का जजमेंट है, 27 से 28 पेज का जजमेंट है। वो बहुत साफ कई जगहों पर ऐसा किया कि एक फला व्यक्ति को, हिंदू गर्ल को या क्रिश्चियन गर्ल को, दोनों को मदरसे में दो महीने तक रखा गया, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। और केरला में के यदि मलयालम के यदि आप अखबारों को देखें और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अखबार पायनियर में 2009 से लगातार इस पर रिपोर्टिंग आ रही, तब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। जब हम लव जिहाद के बारे में इस प्रकार के जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी या ये लव पर एक प्रकार का पहरा है, जब इस प्रकार की हम बातें करते हैं तो हम मुद्दों का अति सरलीकरण करने देना चाहते हैं। हम मुद्दों को डिरेल कर रहे हैं, हम भटका रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है धर्मांतरण का, जो हो रहा है, जो सच्चाई है, और यह सच्चाई वैसे ही हम नकार रहे हैं जैसे 2003 और 4 में जब हम इंडियन मुजाहिदीन की बात करते थे तो लगता था कि सारा ये जो बीजेपी का एजेंडा है, संघ परिवार का एजेंडा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। वैसे ही यदि लव जिहाद का मुद्दा यदि आया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया है, बरेली के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, मैंगलोर के अंदर, केरला में कई जगहों पे, तो इस मामले को एक पैटर्न, क्या एक पैटर्न है, इस चीज को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसे एनआईए से ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। 50,000 करोड़ से ज्यादा डीजीपी ने स्वयं कहा है कि हवाला मार्केट का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इस मुद्दे को बहुत गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। धर्म परिवर्तन की बात करें, धर्मांतरण की बात करें कि जोर जबरदस्ती हो रहा है, इसमें दो बातें हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन भी करें, यह भी हो सकता है कि जबरदस्ती हो। अब कौन सा फोर्स्ड कन्वर्जन है, कौन सा नहीं है, इसकी जांच एक अलग विषय है। लेकिन मैं यहाँ पे अशोक देव जी को जाना चाहती हूँ जो समाजवादी पार्टी के हैं, और चूंकि बार बार बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, जो नाम अभी गिनाए संगीत रागी जी ने भी, उसमें भी बहुत सारे नाम उत्तर प्रदेश के थे, कि वहां पे ये सिस्टमैटिकली हो रहा है। अखिलेश यादव की सरकार इसको रोकने में या करने में क्यों नाकाम रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं उनको वो पारितोषिक के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देती है, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अब रह गई बात जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। देखिए, अभी ये कह रहे थे, योगी जी की बात आई थी, योगी जी स्पष्ट कहते हैं कि अगर एक कोई हिंदू लड़की ले जाता है तो उसके बदले में 100 मुस्लिम लड़की ले आओ। क्या है ये सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? ये कहते हैं कि जहां पे 10 से 35% मुस्लिम है वहीं दंगा होता है। ये सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने वादा करके केंद्र में सरकार में आए थे, इन्होंने विकास नहीं किया, महंगाई नहीं रोक पाए, काला धन वापस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये प्रतिमाह नहीं, प्रति सप्ताह अपने मुद्दे बदलते हैं। कभी ये लाउड स्पीकर के लिए संघर्ष करते हैं, कभी 2 साइकिल वाले लड़ जाते हैं, सांप्रदायिक दंगा का नाम दे देते हैं। अब देखिए लव जिहाद की बात लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई केस नहीं है, जो भी अगर है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2 लोग आपस में प्यार करते हैं, शादी कर रहे हैं, तो उसको ये बदनाम करने का काम क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बनाया हुआ मुद्दा है या वाकई कोई चिंता की बात है? कहीं ऐसा होता भी है कि जोर जबरदस्ती हो रही है कोई? पहली चीज है कि अगर ऐसी हो रही है, या ये कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, केंद्र में इनकी सरकार है,
क्यों नहीं ये जांच करा ले रहे हैं? आईबी से जांच करें, सीबीआई से जांच कराएं। शादी करिए लेकिन षड्यंत्र मत करिए, बहलाना, फुसलाना, धोखा देना तो और उसके बाद धर्मांतरण कराना एक मिनट और प्रभात नहीं जी, करने आप पर लोगों को ये प्रताड़ना क्यों देना, लगता है, ये गुनाह है। प्रभात और जी इस एक बात को मिनट, करने के लिए कानून कोई है गुनाह यहाँ पर, नहीं। आपको क्यों लगता है कि लड़कियों को बहलाया फुसला जा रहा है? मैं अजीता मेनन को इसमें शामिल करना चाहती हूँ, पत्रकार हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने खुद शादी की एक मुसलमान शख्स से। आपको मैं पूछना चाहती हूँ, इस तरह की जो बातचीत जहाँ पे बहस है अजीता, उससे ये लगता है कि लड़कियां, औरतें इतनी बेवकूफ हैं या उनको अपनी कोई समझ नहीं है कि उन्हें हमेशा बहलाकर फुसलाकर कोई शादी करवाता है। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी करती है तो यकीनन धोखे से किया गया होगा कि उसको अपनी समझ नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा है इस पूरी बहस से कि हमेशा ये कहा जा रहा है कि बचाना है, बेटी बचाओ संघर्ष समिति बन गई है? क्यों उनको कोई अपनी समझ सूझबूझ नहीं है? मैं ये एकदम नहीं मानती हूँ कि जो लोग प्यार करके शादी करते हैं, इंटरफेथ शादी करते हैं, कि वो बेवकूफ़ी में इस तरह का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो अवस्था है, यहाँ पे हर किसी को ये बात का तवज्जो है कि यहाँ पे इंटर रिलीजियस मैरिज थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि फैमिली इसमें तैयार नहीं होगी, फ्रेंड्स को इसमें ऑब्जेक्शन होता है, पूरा सोसाइटी ही आपको समझाने लगता है कि आप इंटर रिलीजियस मैरिज क्यों कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह का डिसीजन लेता है कि मैं इंटर रिलीजियस मैरिज करने जा रही हूँ, तो बहुत ही सोच समझ के ही इस डिसीजन पे आती हैं कि मुझे पता है कि हाँ, मैं एक इंटर रिलीजियस मैरिज करने जा रही हूँ जिसमें मुझे तकलीफ हो सकती है, इतना सारा ऑपोजिशन हो सकता है। मैंने जब शादी किया आज से 22 साल पहले एक मुसलमान लड़के से, उस टाइम में हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी और हमें ये पता था कि स्पेशल मैरिज एक्ट, हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है इस एक्ट के थ्रू कि हम इंटर रिलीजियस मैरिज लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में कर सकते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का ऑपोजिशन हम पे नहीं ला सकता है। आप लोगों को धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई? आप लोगों को मजहब बदलने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई? खास करके शादी के वक्त स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो उस वजह से क्या कोई कंपल्शन था या क्या कभी आपको या आपके पति को ये जरूरत लगी कि मजहब बदलना चाहिए, या आप दोनों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं? ये एक मुद्दा उठा था उस टाइम में परिवार की तरफ से कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, तब आपको सामाजिक स्वीकृति बहुत ही तुरंत मिल जाएगी और सब लोग आपकी शादी से खुश हो जाएंगे। तो आप क्यों नहीं निकाह करते हैं, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में क्यों शादी करना चाहते हैं? और मुझे याद है उस टाइम में मेरे होने वाले पति ने अपने परिवार को ये बात कही थी कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार किया है, तो मैं एक हिंदू लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। अगर मुझे मुसलमान लड़की से ही शादी करनी होती तो मैं मुसलमान से ही शादी करता, कि एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसको मुसलमान बना के मुझे शादी करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अगर कोई कपल है जिनको ये लगता है कि हाँ, हम लोग एक धर्म परिवर्तन करते हैं तो आने वाले बच्चों के लिए शायद सुविधा हो, या परिवार को खुश करने के लिए चलो हम लोग कर लेते हैं, कम से कम हमारी तो शादी हो जाएगी, ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्शियसली ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, मैं निकाह करूंगी या मैं चर्च वेडिंग करूंगी, या हिंदू धर्म में किसी को लाया जा रहा है शादी करके, तो हम लोग जानबूझ के धर्म परिवर्तन करते हैं। है संगीत रागी, ये भी बात होती होगी कि कई दफा आसानी के लिए लोग कन्वीनियंस के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे वो मुसलमान लड़की का हिंदू बनना हो, नाम बदलना हो, या फिर हिंदू लड़की या लड़के का धर्म परिवर्तन हो, एक कन्वीनियंस के लिए। उसको ये खतरा है कि उसको जबरन, जबरदस्ती, फोर्स कन्वर्जन का नाम दे दिया जा रहा है। सवाल उस पर तो खड़ा हो ही नहीं रहा है। आप देखेंगे कि 2012 में ही केरला हाई कोर्ट ने एक दूसरा फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। तो केरला हाई कोर्ट ने उस पर कहा कि ये उस पर वर्डिंग्स हैं कि कन्वर्जन बिफोर मैरिज साउंड सस्पिशन, और उसने कहा कि आप लड़की को कहा कि आप अपने पिता के पास रहें और कन्वर्जन आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें, नहीं तो यह शादी इनवैलिड मानी जाएगी। सवाल बहुत गंभीर मुद्दा है, यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है और मुझे लगता है कि ये सारे धर्मों पर लागू होना चाहिए। हिलाल को मैं शामिल करना चाहती हूँ। यही बात जो लव जिहाद की चर्चा हो रही है, इसमें बस लव जिहाद मतलब यही कि कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर रही है और उस लड़के ने जबरदस्ती की। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जो लड़का है वो हिंदू है, वो किसी मुसलमान लड़के से शादी कर रहा है, तब क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ या उषा ठाकुर या वो तमाम लोग जो लव जिहाद का हल्ला कर रहे हैं, वो तब उसको जिहाद क्यों नहीं कह रहे? पहला ये है कि इसमें एक प्रश्न है और प्रश्न प्रताड़ना का है और लड़कियों के साथ धोखाधड़ी का। ये महिला सुरक्षा का संबंध है, मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए।
दूसरा प्रमाण है, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रमाण है। प्रमाण आपने कुछ कुछ केसेस उठाए और ये कहा, जैसे अभी कहा और आपका सवाल भी है, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, और उसमें ये एक घालमेल सा हो गया है और अब समस्या पैदा हो गई है। तीसरा एक निष्कर्ष है और उस निष्कर्ष से मुझे परेशानी है कि अब निष्कर्ष ये है कि कोई साजिश है और वो साजिश इसीलिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। पहली दो बातें जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो निष्कर्ष जो है वो परेशानी वाला है, क्योंकि उसमें आप ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्थित, एक संगठित तौर पर एक साजिश हो रही है और उस साजिश में मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। संगीत की बात में बहुत सारे के बांग्लादेश, कहीं लेना देना नहीं बांग्लादेश का, लेकिन ये बात आएगी। हाँ, तो ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो है वो है भाजपा का। मैं संघ परिवार और भाजपा में फर्क करता हूं। भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि बार बार जाना है चुनाव के लिए, इसलिए जो कह रहे थे ना वो बहुत सोची समझी बात कह रहे थे। संघ परिवार में आरएसएस जो है वो एक प्रेशर ग्रुप है, हाँ, और वीएचपी जो है फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन पॉलेमिक करेगी, विवादास्पद इशुओं को उठाएगी, आरएसएस संयत तौर पर उसका जवाब देगा और बीजेपी अपने आप को पीछे कर ये कहेगी कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इनको अलग अलग करके देखेंगे तो हमारी चीजें साफ हो जाएंगी। मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैंने शादी करी एक हिंदू से। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ती हूँ। जब मैं चुनाव लड़ने जाती हूँ इंदौर में तो आरएसएस हर बार मेरे खिलाफ पर्चे निकालता है, नकली हिंदू बहू। उसका टाइटल होता है नकली हिंदू बहू। मतलब वहां भी आरएसएस को ऑब्जेक्शन है क्यों, और बीजेपी को ऑब्जेक्शन है। तो मतलब पूरे इस मसले को कैसे पॉलिटिकल रोटियां सेक सके धर्म के नाम पर, केवल और केवल एक एजेंडा बीजेपी का रहता है और वही उसकी सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है। कहने को अभी बीजेपी ने जो यूपी के अभी बाई इलेक्शंस थे 11, उसके आजू बाजू ये लव जिहाद का नाटक हुआ है, उन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आजू बाजू, और इनके पोल एजेंडे में वो था लव जिहाद इशू। पर जब लगा कि थोड़ा विरोध ज्यादा हो रहा है तो उनने कह दिया कि नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं, पर इसको वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, युवा मोर्चा, तमाम संगठन है इसको चलाएंगे, पर हम इसको नहीं चलाएंगे। अरे एक रावण जैसे इनके 10 चेहरे हैं, हर चेहरा अलग अलग बोलता है, पर है वही रावण। चांडी साहब तो हमारे आदमी नहीं थे, उन्होंने कहा कि 7,713 हिंदू और क्रिश्चियंस को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। ये आपके मुख्यमंत्री ने कहा। बीजेपी और आरएसएस को किसने दिया? उससे सीरियस बात पे बात करना चाह रही हूँ कि हिलाल अहमद, आप बताइए कि ये जो कन्वर्जन है इसमें कोई जेन्युइन, वाकई कोई फिक्र की बात है कि नहीं? ये हो रहा है, धर्म परिवर्तन होता है, चाहे वो हिंदू से मुसलमान बनने की बात हो या क्रिश्चियन बनने की बात हो हिंदू से। क्या मेजॉरिटी फेयर जो है वो ये बैकलैश है किसी तरह के अपीजमेंट का? ये एक समाज है जो कि पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्की है समाज में। हाँ, अगर कोई लड़की ये इस बात को देखती है कि इस धर्म में मान लीजिए कि उसके लिए जगह नहीं है और वो अपना धर्म परिवर्तन, ये किसी खास धर्म के बारे में संगीत में नहीं कह रहा हूं, वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो हमें उसको, क्योंकि ये वो पिछड़ा तबका है हमारे समाज का जिसको कि कभी बोलने नहीं दिया गया, किसी भी धर्म में बोलने नहीं दिया गया, तो आखिर हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी तक हमारे पास में धर्म परिवर्तन का कोई एविडेंस नहीं है। आपके पास, जैसे इन्होंने भी कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो अगर आप, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं रिसर्च करता हूं भाई साहब, और मैं अच्छा आप बोलिए, फिर आप बोलिए आप देखिए, मैं आप बोल रहे थे ना, चुप जैसे तारा सहदेव का अगर मामला है तो वो कह रही मैंने है कि कहा ना कि जबरदस्ती मैंने हुई। अपने पहले वक्तव्य में ये कहा कि आपने कुछ केसेस उठाए, ये महिला प्रताड़ना का सवाल है, ये महिला की आजादी का सवाल है, इस पर हम क्यों धर्म के ठेकेदारों को ला रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि महिला की स्वतंत्रता के सवाल को हम इसके ऊपर ला रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो कन्वर्जन की बात है, कन्वर्जन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे राज्यों में कन्वर्जन के अपने अलग नियम, अलग कानून है, हाँ, और एक राष्ट्रीय कानून है। अगर वाकई कन्वर्जन इतना बड़ा इशू है तो उसके ऊपर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कौन क्यों कन्वर्ट हो रहा है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। आपके अपने परसेप्शन है, मेरे अपने परसेप्शन है। जब तक कि कोई प्रमाण ना हो, इन परसेप्शन के बुनियाद पर आप जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का जहर हमारे समाज में घोला जा रहा है, उसे हमें परहेज करना चाहिए। जी, मैं इसमें आसिफ इकबाल और रानू कुलश्रेष्ठ को शामिल करना चाहती हूँ। आप धनक एनजीओ चलाते हैं, आप ये तमाम बात सुन रहे हैं, और जो ये समस्या आज खड़ी हुई है, सबसे पहले तो आपके लिए क्या मतलब लव जिहाद का? आप इससे गुजरे हैं, आप दोनों ने एक दूसरे से शादी की। देखिए, हम अपने निजी अनुभव तो बांटेंगे ही, लेकिन हम
जो ये संस्था बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वो एक पॉलिटिकल मोटिव से ही भी बनाई है। इसका सिर्फ यही नहीं है कि भाई दो लोग आके रहने लगे और बहुत ही ज़ाती मामला है। पहली बात तो ये कि धनक बहुत क्लियर है कि फॉर द सेक ऑफ मैरिज दे शुड नॉट बी एनी कन्वर्जन। शादी के लिए किसी तरफ से नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ठीक है। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो काफ़ी साथियों ने उठाई कि भाई एक महिला का अधिकार है और वो कोई धर्म कोई मत नहीं चाहता कि महिला उसके वहां से छूट के जाए और दूसरे उसमें जाके मिल जाए, चाहे घर में कितना भी मारते हो कितना भी वो करते हो, लेकिन यहाँ पे अधिकार का ये पेट्रियार्की की बात। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पूरे मामले में ऐसी नौबत आती क्यों है जी। हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। आज स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1872 का स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें बहुत मूलभूत बदलाव की जरूरत है। 1 महीने का नोटिस, आपको गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है। जो व्यक्ति कहीं वो जाके पूछेगा गजटेड ऑफिसर से कि भाई मैं साइन कर दो, गजटेड ऑफिसर साइन कर देगा। इतनी पेचीदगियां डाली हुई हैं और लोगों को, खास करके ऐसे दंपति जो करना चाह रहे हैं, उनको ये मालूम है कि कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज क्या है कुछ नहीं मालूम। जाएंगे वहां पे वकील के पास, वकील क्या करेगा, एक किसी भी रिलीजियस फॉर्म में अमूमन ये होता है लड़का जिस धर्म का उससे हो जाता है और एफिडेविट चेंज करके दे दिया, कोर्ट मैरिज हो गई। तो इतनी पेचीदगियां उसमें हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हम इसमें जाने से अच्छा, इनफैक्ट वो पुश कर रहा है लोगों को रिलीजियस मैरिज करने के लिए। जी जी। आप कह रहे हैं कि ये कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ऑलरेडी जो कपल, जो दंपति हैं वो दबाव में रहते हैं कि आपके दोनों परिवार की तरफ से प्रेशर है। रानू, आप इसमें जोड़ना चाहती हैं? की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कानून तो हमारा हक है, हम दोनों तो बहुत मैच्योर थे, हाथ में स्पेशल मैरिज एक्ट की कॉपी, उसके जो बेयर एक्ट के घूमते थे। आपका हर मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, फ्रॉम द क्लर्क हु गिव्स यू द फॉर्म टू द सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पुलिस और मजिस्ट्रेट, मतलब यूपी में ही हमारे सारे पेपर्स होते हुए उन्होंने कहा कि देखिए मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई फसाद हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कहीं और कर लीजिए तो मैं आके एविडेंस विटनेस बन जाऊंगा। सो इस तरीके का डिस्करेजमेंट होता है जो कि until unless you are very strong, as Ajita was saying, आप कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है वो कन्वीनियंस जो आप कह रहे हैं, और जो भी साइड माता या लड़के का या लड़की के मान रहे हैं तो आप उस तरीके से फिर शादी कर लेते हैं, बट वो धर्मांतरण नहीं कह सकते उसे। लेकिन उसकी वजह से जो वो आसानी है, लोग अपना नाम बदल लेते हैं, क्योंकि अगर आप निकाह करने जाएंगे तो आपको, अगर आप हिंदू हैं तो आपको नाम बदलना पड़ेगा, अगर आप आर्य समाज शादी में जाएंगे तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। तो क्या ये कानून की पेचीदगियां और ये जब दबाव में रहते हैं दंपति, उस वजह से भी नहीं हो जाता कई दफा कि आपको करना पड़ जाता है निकाह या हिंदू तरीके से शादी, क्योंकि कानून जो है आपको आसानी नहीं दे रहा है? दिल्ली में खासतौर से बहुत प्रो कपल कह सकते हैं हम, लेकिन आप छोटी छोटी सिटीज में जाएंगे तो बच्चों, एक तो पता ही नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर है तो वो हर कोई शहर में बच्ची के मतलब रक्षा के लिए है। तो वो रक्षकों की वजह से कोई आपके पास चॉइस ही नहीं होती। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उस वक्त जो दंपति होता है, जो कपल मैरिज करना चाहता है, उसके लिए ये माने नहीं रखता कि किस तरीके से शादी करनी है, उसे शादी करनी है। ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब हमें तो किसी तीसरे धर्म में ले जाओ जहां शादी आसानी से हो जाए। तो उनके लिए इशू नहीं होता है, उनके लिए शादी करनी होती है मेन चीज, और उसमें इतनी पेचीदगियां होती हैं कि फिर वो मुन्ना लाल जी और रजिया, आप लोगों ने जब शादी की 30 साल से के करीब शायद गुजर गए हैं, और आप लोग जी, और आप लोग BHU में थे जब ये हुआ, तो कुछ आप अपने पर्सनल तजुर्बा बांटेंगे कि कैसे उस वक्त आपको ख्याल था कि आप एक जिहाद में जा रहे हैं? नहीं, जैसा कि आसिफ जी ने अभी बताया कि शादी करनी है, तो जब दो लोग प्यार कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें धर्म कहीं आता है, क्योंकि धर्म बाद की चीज़ है। और सबसे पहले जब हम ने निर्णय कर लिया कि शादी करनी है तो पेचीदगियों के लिए भी तैयार रहते हैं, ये तो तय है। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में बनारस से अलग है, तो हमें इस तरह की कोई चीज़, हम लोग हॉस्टलर थे तो शहर से कटे हुए थे, और शायद मैं समझता हूँ कि अगर शहर में होते। और दूसरी बात जो इतनी देर से चर्चा हो रही है जी, अगर इस पर कहें तो एक सारा मुद्दा स्त्रियों की अस्मिता पर जाकर टिक जाती है। अगर कन्वर्जन कहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए अपनी दो लोगों ने शादी की और फिर कह रहे हैं नहीं भाई कन्वर्जन से कन्वीनियंट हो जाएगा ये चीज़, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो किसका हो रहा है, ये प्रश्न उठता है। हमेशा औरतों का, लेडीज का होता है, तो ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा बन जाता है। आप लोगों ने जब शादी की तो क्या कोई इस तरह का था कंपल्शन? रजिया जी, आपको कुछ, आपके घर से, तो आप मुसलमान घर से हैं, दबाव होगा, कैसे आपने मनाया? आप लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की? घर में बताया ही नहीं था। हाँ, फिर 2-3 महीने बाद खबर किया पता चला कि जब घर नहीं पहुंचे तो भाई आए
पूछने के लिए क्यों नहीं पहुंची, तो पता चला शादी कर लिया है। तो वो बोलने लगे कि तुम ऐसे शादी की हो, चलो अच्छा हम निकाह पढ़वा देते हैं तुम लोगों का, लेकिन फिर उसके बाद हमसे तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा जी। तो हमने कहा जब हमारा और आपसे कोई वास्ता नहीं रहेगा तो फिर हम निकाह क्यों पढ़वाने जाएं, हम ऐसे ही रह लेंगे। फिर हम गए नहीं। और इतने दिनों से आप लोग साथ हैं, क्या कभी इस तरह का आपको एहसास हुआ कि आप मजहब जो दो अलग अलग है वो कोई किसी तरह की रुकावट, क्योंकि बच्चों का धर्म क्या हो ये सवाल उठा, क्या मानेंगे, क्या नाम रखेंगे? रखा है बच्चों का, लड़की का नाम एकता रखा है, लड़के का नाम अमन रखा है, और ना कोई कुछ है। हम थोड़ा धर्म मानते हैं। और दूसरी बात, हमने कभी एक दूसरे से ये महसूस नहीं किया कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए धर्म के परिवर्तन की आवश्यकता है। जी। हम दोनों त्योहार मनाते हैं और हमें खुशी होती है कि दोनों त्योहार मना करके ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और जो है गार्गी जी, आपका घर भी कुछ ऐसा ही होगा कि दोनों त्योहार मनाए जाते होंगे क्या? आप गार्गी फरीद थोड़ा हैं। सा अलग माहौल है, इन द सेंस मैं बम्बई से हूँ और 94 में मेरी शादी हुई बाय स्पेशल मैरिजेस एक्ट। पर उसके पहले मुंबई में राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मना किया था कि तुम बहुत गलत काम कर रही हो, तुम मुस्लिम से शादी करके। और किसी को लगा कि मैं बिरयानी खाने के लिए शादी कर रही हूँ शायद। तो मैंने कहा कि मैं मेरे पति से जो मिली हूँ, I met him through a political party and I knew him. तो पहले तो मेरे फादर और मदर से उनकी पहचान हुई, तो they immediately accepted him. अच्छा. My father was from Shiv Sena, but still he accepted him because he अपने बहुत कमाल की बात है कि तो एक ह्यूमन की तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। अपने आप में एक बड़ा प्रमाण भी है कि प्रेम संबंधों पर शिकायत नहीं है। अच्छा, फोर्सफुल कन्वर्जन पे शिकायत है। नहीं हो रहा है सब कुछ। देखो बता रहे फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं टॉलरेट है, हमें मालूम है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे पिताजी शिवसेना से संबंधित होते हुए भी उन्होंने मेरे मैरिज को एक्सेप्ट किया। नहीं मैरिज को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने लड़के को एक्सेप्ट किया। आशीर्वाद से हमारी कोर्ट मैरिज हुई और उसके आगे मतलब मैं एक हफ्ता में सेलिब्रेट करती हूँ मेरी मैरिज एनिवर्सरी वीक, क्योंकि मैंने बैंगलोर में जहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं वहां पे भी शादी की, निकाह किया और मुझे उसमें कोई दबाव नहीं था, कोई डर नहीं था। आज भी मैं सूरज कांड पढ़ती हूँ, मैं कैलाश मानसरोवर सुंदरकांड कैलाश मानसरोवर जाके आई हूँ, मैं बद्रीनाथ मेरे पति के साथ जाके आई हूँ जहाँ पुजारी ने गार्गी और फरीद को भोग दिया है भगवान का। जब गार्गी और फरीद साथ साथ बद्रीनाथ कैलाश पर जाते हैं और उन पर किसी को आपत्ति नहीं है, तो क्यों इतना हंगामा पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा किया? मैं कुछ ऑडियंस को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। आप ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है जिसको जो हमेशा पोल्स के टाइम पर सरफेस होता है, ये उसके अलावा कुछ नहीं है। लव जिहाद अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि एग्जैक्टली वो है क्या, ये सिर्फ एक कंसेंट का मामला है। अगर ये सिर्फ लड़का या लड़की का नहीं है, लड़का भी अगर कंसेंट देता है कि मुझे कन्वर्ट होना है, ये उसके ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर है। सोसाइटी का प्रेशर हर फील्ड में होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। अ मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। सो ये धर्म का और रिलीजियस मैटर बिल्कुल नहीं है जी। और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रभात झा जी, मैं इस पर आपको एक शामिल करना चाहती हूँ, इस पर जवाब देना चाहेंगे। ज्यादातर जो नौजवान हैं और ये फीलिंग है कि चुनाव के वक्त इस मुद्दे को खड़ा किया जाता है और शायद ये सिर्फ पोलराइजर है। वाकई ऐसी कोई समस्या है नहीं। शुरू से इस डिबेट को गलत कर दिया है। अच्छा, हम उसके विरोधी हैं। अभी यहाँ पर मुन्ना लाल जी बैठे हैं और रजिया मैडम बैठी हैं। हाँ। अब क्या हम उनका विरोध कर रहे हैं? क्या उनके समय में कोई लव जिहाद की बात आई थी? सवाल क्या है, जब कोई बल्ला पहनकर, चूड़ा पहनकर, टीका लगाकर, धागा बांधकर जब वो गुमराह करता कि मैं सलीम नहीं, मैं दूसरे नाम से हूं, हिंदू नाम से, प्यार करता है हिंदू नाम से, बाद में वो मुसलमान होने को बताता है, हम इसके विरोधी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं कि कोई प्रेम करे तो हम उसके विरोधी हैं। और इस बात को जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे नन्ना, तब तक ऐसे प्रश्न आएंगे। आप जो कह रहे हैं, मैं प्रभात झा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि आपने कहा कि मैंने पूरे डिबेट को गलत दिशा दे दिया है, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि गलत दिशा में जा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, शायद तारा सहदेव के मामले में, तो हम ये क्यों नहीं मान सकते कि वो एक अपवाद है? वो शख्स बजाते खुद एक फ्रॉड शख्स था,
उसने धोखेबाजी की। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा कानून हो। हिलाल साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में ये सवाल तो महिलाओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी से है। तो आखिर हम इसको महिला का सवाल क्यों, और जो हिंदू लड़के हिंदू लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दहेज के नाम पर जलाया जाता है, उनकी बात क्यों नहीं करें? आसिफ साहब, मैं यदि गुमराह करता हूं, धोखा देता हूं, षड्यंत्र करता हूं, तो क्या आप उस हिंदू लड़की के जिसको बाद में पता चलता है कि ये सलीम है, तो क्या उसको जाती नहीं हो रही? क्या उस संवेदनशीलता को आप समझ नहीं बिल्कुल सकते? बिल्कुल क्या ज्यादा उसके हुई साथ है, हुआ? बिल्कुल ज्यादा क्या हुई है उसके उसके साथ। परिवार की भी नहीं रही? ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है, जो हमारा संगठन है ऐसे बहुत सारे जोड़ों से मिलता है जिसमें कि लड़की मुस्लिम है या क्रिश्चियन है और वो दूसरे धर्म के शादी कर रही है। पूरा कंट्रोल वाला मामला है। देखिए, मैं ये पर्चा लाया हूँ उदय भारत का, इसमें लिखा हुआ है कि कितने इंसेंटिव दिया जाता है किस किस से शादी करने के लिए। और मेरे पास एक SMS भी है जो कि मुस्लिम गुरुओं ने या लोगों ने ठहराया कि भाई जब लड़की अपना वो मोबाइल चार्ज करने जाती है तो उसका फोन नंबर ले लिया जाता है और फिर वो हिंदू लड़कों को दे दिया जाता है, और वही चीज वही बिल्कुल भाषा उसी का प्रयोग करके दोनों तरफ से ये चल रहा है। तो ये दोनों तरफ से जो चल रहा है, अजीता, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगी कि ये जो प्रोपेगेंडा जिसकी मिसाल दिखा रहे हैं यहाँ पर आसिफ, वो पैम्फलेट का, मैंने ये भी सुना है कि ये कह दिया गया कि जो ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं जब लड़कियां, मुसलमान टेलर्स के पास जाती हैं, वहां पे बहका दिया जाता है। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। ये जो मुसलमान धर्मगुरु हैं वहां से भी अब एंटी प्रोपेगेंडा हो रहा है, यहाँ से भी चल रहा है। जिस महापुरुष ने अभी ये कहा कि ये नाम गलत बताते हैं, पहले हिंदू नाम बताते हैं और उसके बाद में मुसलमान है ये बताते हैं और फिर शादी करते हैं, तो मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि प्यार से उनका क्या मतलब है? कि प्यार कोई व्यक्ति नाम से करता है या व्यक्ति से प्यार करता है? नाम से अगर मेरा प्यार हो रहा है तो वो प्यार का तो कुछ मतलब ही नहीं है। और अगर मैंने व्यक्ति से प्यार किया है तो अगर वो व्यक्ति मुझे बताता है कि आज मैं हिंदू था कल तक तुम्हारे सामने और आज मैं मुसलमान हूँ, शादी के बाद तो ये नहीं बता रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। उनको शायद ये लग रहा है कि जब आपने रिश्ते की बुनियाद जो है झूठ पे रखी, रानू आपको क्या लगता है? इतना आसान इसको ना लें। ये किसी भी तरीके की चीटिंग इन मैरिज, बिल्कुल आप विश्वास में शादी कर रहे हैं। आपकी जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं अगर उसको आपकी जैसी आइडेंटिटी है उसकी तरह मैं स्वीकार कर रही हूँ तो वो प्यार है। चर्चा ये कर रहे हैं इस वक्त कि क्या ये जो धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण हो रहे हैं प्यार के नाम पे, वो वाकई एक फिक्र की बात है समाज में, या फिर ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है? लव जिहाद 2014 के हिंदुस्तान में आखिर मुद्दा बना ही क्यों है? क्या वाकई इस तरह का कोई एक प्लान सिस्टमैटिक कैंपेन चल रहा है लोगों के धर्म को बदलने के लिए? हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इस पर।